राज्य में विकास के दावों के बीच गिरते हुए पुलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार और विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार की कार्यशैली पर न केवल अपने तरफ से नाराजगी जताई, बल्कि सचिव को एक ऐसी चेतावनी दी जिससे सरकारी महकमे में हंगामा सा मच गया है। आज हम इसी खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। दरअसल राज्य में पिछले 10 वर्षों से पुल गिरने की जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इनकी जांच की मांग को लेकर पंकज कुमार यादव नामक एक युवक द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई है। अदालत इस बात से बेहद खफा थी कि बार बार निर्देश देने के बावजूद सरकार ने अब तक अपना जवाब दाखिल क्यों नहीं किया है। क्या है अदालत की वह सख्त टिप्पणी और क्या है जुर्माने का पूरा मामला, चलिए इसको भी हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज की जो सुनवाई थी वो काफी गहमा गहमी भरी रही। कोर्ट ने अपने तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया, न्यायपालिका के आदेशों को हल्के में लेना अब हर तरफ से महंगा पड़ने वाला है। खंडपीठ ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने आदेशित किया है कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो सचिव को अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात जो जानने वाली है वो ये है कि अदालत ने अपने तरफ से इस बात के भी स्पष्टीकरण दे दी है कि ये जुर्माने की जो राशि है वो राज्य के खजाने से नहीं दी जाएगी। यह पैसा सीधे सचिव को अपने जेब से देना होगा और यह राशि याचिकाकर्ता को मिलने वाली है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि विभाग की जो लापरवाही है उसका हर्जाना सरकारी कोष पर पड़ता है, लेकिन कोर्ट ने इस बार व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी है। ये अपने आप में एक अलग बात है। अब अगर हम याचिका के मूल विषय पर अगर बातचीत करते हैं तो पुलों के गिरने की जो घटनाएं हैं उसको लेकर कोर्ट ने पहले भी निर्देश जारी किए थे। आखिर सरकार जवाब देने में इतनी देरी क्यों कर रही है, ये एक अहम सवाल हम सबके लिए है। आपको बता दें कि अदालत ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया था कि इससे पहले 27 नवंबर 2025 बीते हुए नवंबर की बात हो रही है और 9 जनवरी 2026 यानी कि पिछले महीने की बात हो रही है, तब भी सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए थे। यानी महीनों बीत गए हैं, नवंबर को तो लगभग 4 महीना होने वाला है। इसके बाद भी विभाग की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव ने कोर्ट को बताया, राज्य में करोड़ों की लागत से बनने वाले पुल ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री की ओर इशारा करते हैं। इसी की जांच की मांग को लेकर यह PIL दायर की गई है। कोर्ट ने अब इसे राज्य सरकार के लिए अंतिम अवसर बता दिया है। सरकार को 24 फरवरी तक अपना जवाब हर हाल में दाखिल करना होगा। कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को उस जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया यानी उत्तर देने के लिए 11 मार्च तक का समय दिया गया है। इस पूरे मामले की जो अगली बड़ी सुनवाई है वो 18 मार्च को निर्धारित की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या 18 मार्च तक ग्रामीण विकास विभाग की नींद खुलती है या फिर सचिव को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि 10,000 की जो राशि है वो कहीं देनी ना पड़ जाए। निश्चित रूप से जनता के पैसे से बनने वाले पुलों की सुरक्षा और उनकी जांच अब कोर्ट की निगरानी में आ चुकी है। तो ये थी हाईकोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम खबर जो हम न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से आप तक साझा कर रहे थे। अन्य और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं थी सृष्टि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।